तो भाई और बहनों, आज हम ऐसे बंदे के ऊपर बात कर रहे हैं जो ध्रुव राठी को देख के कहते हैं जो बंदा सही बोल रहा है, ये कुछ गलत नहीं बोलता, जो भी बोलता है सही बोलता है। तो आज मैं उनका भ्रम दूर करता हूँ। आज मैं ऐसे ऐसी चीजें लेकर आया हूँ, ऐसे ऐसे एक्सपोज करने वाला बंदे को कि आप लोग भी बोलोगे हाँ भाई तू सही है। क्योंकि आप पहले बोलते थे ना मेरे को कि भाई प्रूफ क्या है। आज मैं प्रूफ के साथ आया हूँ, प्रूफ के साथ वीडियो बनाऊंगा, तब आपको पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर में एक 7 मंजिला घर। इस घर के एंट्रेंस पर दर्जनों नकली आंखें फ्रेम करके लगी हैं। बीच के हॉल में एक स्कल्पचर लटका है, एक दुल्हन का स्कल्पचर जो रस्सी पकड़कर झूल रही है। और ऑफिस में एक टैक्सी डर्मी करके प्रिजर्व किया हुआ टाइगर बैठा है। इसी ऑफिस के कोने में एक शेल्फ है और इस शेल्फ पर रखी है लोलिता की फर्स्ट एडिशन, एक इनफेमस नॉवल जिसमें एक आदमी एक माइनर लड़की को अब्यूज करता है। ये किसी मूवी का सेट नहीं था। इस घर में डिनर करने दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते थे। वो यहाँ बैठते थे, खाना खाते थे और हंसते थे। ये सब करते हुए देख उनके ऊपर मौजूद हिडन कैमरास उन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे। यहाँ के बेडरूम में भी एक कैमरा लगा था जो बिस्तर के ठीक ऊपर मौजूद था। ये घर था दोस्तों जेफरी एप्स्टीन का। Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. इस घर में डिस्प्ले पर जो फोटोज लगी थी उनमें एप्स्टीन एक फोटो में पोप जॉन पॉल II के साथ, एक में इलॉन मस्क, एक में क्यूबा के फॉर्मर प्रेसिडेंट फिदेल कास्ट्रो, एक में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, एक में करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और एक में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ थे। बगल में ही एक $1 का नोट था जिसमें बिल गेट्स ने साइन किया हुआ था। और यहां पर सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यही जेफरी एप्स्टीन एक ट्रैफिकिंग रैकेट चलाता था जिसमें इसने सैकड़ों माइनर्स और महिलाओं को अपना निशाना बनाया। मैंने आपको पिछले वीडियो में दोस्तों एप्स्टीन के आइलैंड के बारे में बताया था और कैसे ये अमेरिका का सबसे बड़ा स्कैंडल बना। लेकिन उसके बाद अब 30 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत 30 लाख से ज्यादा पेजेस की और फाइलें रिलीज कर दी हैं। इनमें 1,80,000 से ज्यादा फोटोज और 2,000 वीडियोस भी शामिल हैं। The latest release of files related to the paedophile Jeffrey Epstein is shocking in its size and its content. Investigations are now underway in at least 10 countries. इन डॉक्यूमेंट्स में कई सारे और नाम, कई सारी और खौफनाक कहानियां निकली हैं जिन्होंने सबको चौंका कर रख दिया है। इसमें प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रिंसेस, बिलियनर्स तो थे ही, लेकिन इस बार नाम आया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का और इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी का। इंडिया के बाहर देखें तो इलॉन मस्क का भी नाम आया है जिन्होंने ट्रंप पर एप्स्टीन फाइल्स को छुपाने का आरोप लगाया था। वो खुद ही इन फाइल्स में फंस गए हैं। आज की वीडियो में आइए जानते हैं दोस्तों इस मुद्दे को और गहराई से। आखिर कैसे काम करता था पावरफुल लोगों का ये नेटवर्क, कैसे इसे एक आदमी के पास इतना इन्फ्लुएंस था कि दुनिया के अरबपति और पॉलिटिशियंस इसके साथ उठते बैठते थे, और कैसे इसने ना सिर्फ माइनर बच्चियों को ट्रैफिक और अब्यूज किया बल्कि अपनी पावर बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल भी किया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे जेफरी एप्स्टीन एक कॉलेज ड्रॉप आउट था जो बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था। फिर अचानक से वो न्यूयॉर्क के सबसे एक्सपेंसिव घर में रहने लगा, प्राइवेट जेट्स में उड़ने लगा और अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ आखिर? इसका जवाब है लेस्ली वेक्सनर, एक ऐसा शख्स जो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से है, जो विक्टोरिया सीक्रेट और बाथ एंड बॉडी वर्क्स जैसी कंपनीज का मालिक है। 1980s में वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए हायर किया था, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती इतनी बढ़ी कि बाद में वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी और फिर वेक्सनर ने एप्स्टीन को न्यूयॉर्क का वो आलीशान घर दिया जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी। इस घर का एड्रेस 9 ईस्ट 71st स्ट्रीट। ये बंगला मैनहट्टन का सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस है। इसमें 40 लग्जरी कमरे हैं और इसकी वैल्यू करोड़ों डॉलर्स में है, लेकिन वेक्सनर ने यह घर एप्स्टीन को लगभग फ्री में दिया। ऑफिशियल ट्रांसफर प्राइस $0। 2019 में जब स्कैंडल सामने आया, एप्स्टीन की सच्चाई दुनिया को पता लगी, तब वेक्सनर कहते हैं कि एप्स्टीन ने उनसे वास्ट सम्स मिस अप्रोप्रिएट किए। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि सालों तक वेक्सनर ने कोई कंप्लेन नहीं की थी एप्स्टीन के खिलाफ और ना ही एप्स्टीन पर कोई लीगल एक्शन लिया।
एप्स्टीन के पास पैसा था, घर था, प्राइवेट आइलैंड था, लेकिन उसके पास कुछ और भी था जो उसे अनटचेबल बनाता था। विक्टिम मारिया फार्मर ने टेस्टिमनी दी कि एप्स्टीन के मैनहट्टन घर में एक मीडिया रूम था। इस रूम में दीवार पर बहुत सारे तो आज हम बात करेंगे मोदी जी और अंबानी के ऊपर और साथ में यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि ये ध्रुव राठी भाई का एक्सक्यूज है कि मोदी जी अंबानी, क्योंकि उन्हें हर चीज में बीजेपी एंड पैसों वालों को घुसाना ही होता है। पता नहीं इनको ऐसा क्या होता है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं पहले कह दे रहा हूँ, बट मैं सच खोलूंगा आज। ओके गाइस, एक सवाल है मेरा पे, क्योंकि बहुत लोग मेरे मन में डाउट था कि एक सवाल है जैसे कि या ये सच है या हुआ है, आई डोंट नो, बट अब इसकी वीडियो एंड में जो जो चीजें लेकर आए वो सारा कुछ सच खोलेंगे। और जैसे कि ये बच्चे चोरी हो रहे थे, ये बॉलीवुड जो भी था, आई डोंट नो, बट ये सारी हवा फैला के मैं पहले कह दे रहा हूँ, ये कोई बच्चे चोरी नहीं हो रहे हैं, ये हो रहे एक दो हो रहे, बट ये 800,000 ऐसे, ये सारा झूठ है। ठीक है गाइस, ये बीजेपी सॉरी ये पुलिस ने क्लियर कर दिया है। तो गाइस मेरा एक सवाल है, ये जो हवा फैला रखी है, आई डोंट नो, बट मेरे को इसका प्रूफ पता है, ये सारी झूठ अफवाह है। एंड बाकी चीजें जो हैं, और जैसे कि अभी बच्चे चोरी होने की बात अफवाह फैल रखी थी, ये सारी अफवाह है, कोई ये रियल नहीं है। कोई अभी मर्दानगी 3 आई थी जो अपना प्रमोशन के चक्कर में मीडिया वालों को पैसे दिए। मतलब आपको मैं बता दूं, इंडिया में ना आपको रहना है तो आपका पैसा बोलेगा तब आप रह सकते हो, ये बात रियल है। जैसे कि क्योंकि मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि मर्दानगी 3 आ रही है अभी, मतलब सही लॉन्च हो गया, आई डोंट नो, बट इस चक्कर के ऊपर हो रखा है और मीडिया वालों को टीआरपी चाहिए, एक तो पैसा और टीआरपी, इन दोनों के चक्कर में बहुत गिर चुकी है। तो इस चक्कर में हवा फैला दी। अब ये पुलिस वाले से सवाल पूछा, पुलिस वालों ने पूरा प्रूफ दे रखा है उनको कि बच्चे एक दो चोरी हो रहे भी है, तो हमारे पास रिपोर्ट क्यों नहीं आई है। और आधी चीजें ऐसे हो जा रही कि वो अपने कपल लोग भाग जा रहे हैं, भाग के शादी कर दे रहे, ये भी सच है। बाकी ये सब झूठ है कि बच्चे चोरी हो रहे हैं। और ये जो ये चीज हो रखी थी, जो अभी ये फिल्म के ऊपर जो चल रही है, ये जिसके ऊपर मैंने वो बना रखी है, ये सारा कुछ झूठ है। जैसे कि पहले एक बंदे को पकड़ा गया था, वो 2019 के आसपास, तो वो उसको हार्ट अटैक आया था, वो जेल में खत्म हो गया था। ये दूसरा पकड़ा गया है, क्योंकि ये और इसको भी अब जेल हो चुकी है, इसने सारा झूठ पकड़ा है। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, ये होता है, बच्चे चोरी होते हैं, बट कोई मार के खा नहीं सकता, ये बात सच है कि कोई मार के खा नहीं सकता। ये सारी हवा और वो वोटिंग के चक्कर में, और न्यूज वाले आपको पता ही है क्या चीज कर सकते हैं, तो ये सारा झूठ है, तो इसके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव मत करो। और मैं जितना कह सकूं, ये न्यूज व्यूज को थोड़ा दूर रखो अपने लाइफ से, क्योंकि आप लोगों के, और खासकर ध्रुव राठी की वीडियो देखना कम करो, क्योंकि आप लोग इन चीजों में फंस रहे हो, तो इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, अभी और मुद्दे में बात करते हैं ध्रुव भाई के ऊपर। साइड में मोदी जी, आई स्टैंड बीच में, ठीक है, और साइड में ध्रुव भाई और बीच में अंबानी का नाम। और आप एक चीज देख रहे हो, बीच में मतलब साइड में रेड सर्कल है, जो ये सोच रहे मैं सीबीआई बन गया, मैं एसबी मतलब ये बन गया हूँ, तो आप ये बने नहीं हो। मैं आपको बताऊं, आप बहुत चीजें सही बोलते हो, पॉइंट है आपकी वीडियो, बट आपको ना थोड़ा और रिसर्च करके ना, ये जो आप भी हुआ फैला रहे हो मीडिया की तरह, ये आप सही बोल के ना थोड़ा और इसकी जांच करोगे तो आपको और पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा हवा में थोड़ी बहुत पकड़ के आप वीडियो मत पेल दिया करो, आप पहले उसकी पूरी रिसर्च करा करोगे, उसके बाद बोला करो, क्योंकि हम भी रिसर्च करते हैं तब हम बात करते हैं। मैं इसलिए आया हूँ आपकी, मैंने पूरी रिसर्च करी है इसके बारे में, मैंने पूरा पढ़ा, A to Z पढ़ा भाई, तो इसलिए आगे से आप वीडियो बनाओ तो सोच समझ के बनाना, ठीक है। लगता है ध्रुव भाई के पास आजकल एविडेंस नहीं है, ना उनपे कंटेंट है, क्योंकि बीच में रेड सर्कल लगा देंगे और सैड सॉन्ग लगा देंगे, मतलब कि ये सर्कल के अंदर ही कुछ जोल है ध्रुव भाई की वीडियो में। और भाई आपको जैसे कि कंटेंट या आपको कुछ नहीं मिल पा रहा, तो अपने डायरेक्टर को बोलो, मतलब कि अपने प्रोड्यूसर को बोलो, क्योंकि आप मूवी बनाने में बहुत तेज हो। बाकी अपने एडिटर और अपने मैनेजर को बोलो, वो ढूंढ के देंगे। आप फ्री के पैसे दे रहे हो, वैसे आप पे तो फ्री का ही पैसा आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको फ्री का पैसा दे रही है, जिसके आप चमचागिरी कर रहे हो। तो आप थोड़ा सोच समझ के बोला करो भाई जी, ठीक है। हम बात करते हैं एब्सेंट फाइल की। मतलब कि मैं मानता हूँ बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है उसमें, कोर्ट डिसाइड करता है, बट जैसे इनकी वीडियो चल रही है, न्यूज में चल रहा था, तो मुझे लगता है कि उसका अरेस्ट वारंट निकल गया होगा, उनको जेल वेल हो गई होगी, तैयार व्यार जेल या फांसी की सजा मिल गई होगी, जैसे ये कर रहे हैं। बट अभी तक इनका कोई डिसाइड नहीं आया, ना अभी तक कोई रूल निकला है। बट ये सच है कि बच्चे चोरी होते थे, बट मार के नहीं खाए, ये प्रूफ हो चुका है। तो इसलिए थोड़ा संभल के खेलो यार, जो तुम
वीडियो बना रहे हो, गेम खेल रहे हो, बट सोशल मीडिया बहुत बेकार चीज हो गया मेरे हिसाब से। या आप लोगों को भी लगता होगा तो कमेंट बताना, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत गंदा हो चुका है। हर चीज, हर वायरल, हर कुछ, मतलब कि इन लोगों ने मिसयूज का ही ज्यादा बना दिया है। लीक का जो बहाना करा जा रहा है ईमेल के ऊपर, जैसी ईमेल के नाम से गाना इतना तेज वॉल्यूम में हो जा रहा है, ठीक है। और पहली बात तो मेरा ये डाउट है कि जब ऐसे हमारी ईमेलें लीक हो जा रही हैं तो मतलब अब के टाइम में तो ईमेल सेफ ही नहीं है। अब तो ईमेल सेफ ही नहीं है ना, क्योंकि वायरल ऐसे हो जा रही, लीक हो जा रही, कहाँ से हो रही है? ये तो प्रशासन को या ईमेल का जो हेड है उनको जवाब देना चाहिए ना इस चीज का, कि ईमेल कैसे लीक हो जा रही है, कैसे हमारा ईमेल हैक हो रही है। अब इसका जवाब किसी ने नहीं दिया, ना ये न्यूज के ऊपर आया, ना किसी के ऊपर आया, किसी के ऊपर नहीं आए। तो ये बहुत गलत चीज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोदी जी के ऊपर। वीडियो को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि मोदी जी और चाय के ऊपर बात कर रहे होंगे। मतलब कि कहने की बात ये है, ना कोई उनपे एफआईआर, ना कोई कोर्ट के पेपर, ना कोई कुछ, ठीक है, और बात करने आ गए। बट ऐसे ही रहता है, ऐसा ही होता ना तो आधी दुनिया ना जेल के अंदर ही रहती, कोई वो नहीं है, मतलब प्रूफ कुछ है नहीं, और बात करने लोग आ जाते हैं बिना बोले, ढोल की तरह बजने लग जाएंगे। मुद्दे है नहीं, व्यूज नहीं आ रहे, चलो आओ दोबारा कर लेते हैं। अब मैंने ये किसी का नाम तो लिया नहीं है, जो सत्य है सत्य है भाई। अब आ जाते हैं हम कमेंट की बात। अब जैसे कि नाम लेते हैं ये लोग अंबानी और बॉलीवुड का, तो कमेंट एकदम से उछल जाती हैं। ये लोग होते ही ऐसे, ये लोग होते ही दगाबाज है, ये होते ही धोखेबाज। मतलब कि उन्हें कुछ बात, मतलब कि हमारे देश में या कहीं की भी बात हो ना, ये कुछ पता होता नहीं, बिना बोले ही कमेंट पे पड़ जाते हैं, ना कुछ पता हो, खाली एक वीडियो देख ली, भाई ये है, ये सत्य है, मतलब कि ध्रुव की बात मान ली कि भाई ये सत्य है, ये गलत नहीं बोल रहा, सही बोल रहा है, ये तो दूध का धुला हुआ है, बट ये दूध का धुला ना हो, नाली का धुला हुआ हो, बट तब भी बोल नहीं है। तो भाई कुछ सोच समझ के बोला करो यार। अब हम आ जाते हैं अंबानी जी के ऊपर। मतलब उनका बहुत बड़ा नेटवर्क, उनका बहुत बड़ा नाम है, तो अब उनके नाम से इतना तगड़े व्यूज छाप रहे हैं, मतलब कि उनको क्रिमिनल में डाल दिया, मतलब कि देशद्रोही और किलर के उसमें नाम डाल दिया है। मतलब कि मैं मानता हूँ तुम्हें उसके लिए व्यूज चाहिए, तो एक बार बता दो भाई, तुम्हें व्यूज मिल जाएंगे, उन्हें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको 1000 लोग बोलते तो तुम उन्हीं की गिनती में, उन्हें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतना का नाम कमा लिया है ना कि तुम्हारे जैसे 36 बोलते हो ना, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए भाई तुम्हें बोलना ही है तो कुछ अच्छा बोलो यार, किसी को बदनाम तो बेफालतू को मत करो। जो बंदा इतनी मेहनत कर कर इतना ऊपर चढ़ रहा है, अब तुम्हारी इज्जत नहीं है तो भाई उनकी तो इज्जत है, तुम्हारे को वैसे भी इज्जत नहीं मिलेगी, तुम्हारी इज्जत ही नालियों के कीड़ों की तरह है। तो कुछ सही तमीज से बोला करो, ठीक है भाई। देते हैं ध्रुव भाई के ऊपर। भाई एक बात है, वो जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं, बट आधी चीजें वो झूठ भी बोलते हैं, तो उनके फैन फॉलोइंग को और बाकी लोगों को लग जाता है वो सही बोलता है, और बाकी लोग सारे चूतिया बना रहे हैं, मतलब कि पागली बना रहे हैं, कोई काम वाम सब झूठ बोल रहे हैं। उन हम लोग लगते हैं, हम लोग जो बता रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं, वो लगता है वो सत्य बोल रहे हैं, बट वो भी झूठ बोल रहे हैं, वो सबसे बड़ा झूठे हैं। वो व्यूज के चक्कर में कहीं भी गिर सकते हैं। भाई ऑडियंस की बात कर लेते हैं। अब क्या इन लोगों ने ऑडियंस लोग का क्या काट दिया मैं बताता हूँ। अब कोई प्रूफ दिखा दिए, कोई डॉक्यूमेंट दिखा दिए थोड़ी बहुत, तो ऑडियंस क्या कह रही है, इंडिया धोखेबाज, इंडिया दगाबाज, बाहर देश दगाबाज। तो साड़ तुम रह रहे हो, तुम रहो मत ना, तुम यहाँ मत रहो, पाकिस्तान में चले जाओ, इससे बढ़िया तुम्हें और कौन सा बढ़िया मिल जाएगा, पाकिस्तान में रह लग जाओ। तो भाई कुछ सोच समझ के बोला करो यार, तुम थोड़े से क्या देख लेते हो भाई, उतने में बखड़ जाते हो। तो भाई कुछ सही तरीके से बोला करो भाई। मैं ये नहीं कह रहा मत मानो, उसकी वीडियो मत देखो, मैं ये नहीं कह रहा, तुम देखो, बट अपने दिमाग से भी तो काम करो यार। क्या ध्रुव को या मिल गया, या इसके घर में आके उन बंदों ने दे दिया कि भाई लो तुम बोलो? तो भाई कुछ सोच समझ के बोला करो। अब भाई बात कर लेते हैं फाइनल बात। ना मैं ध्रुव भाई को गलत कह रहा हूँ, ना मैं एविडेंस को गलत कह रहा हूँ, बट मैं इतना कह रहा हूँ, ये वीडियो और जो ये डॉक्यूमेंट्स, ये फाइल वाइल जो ओपन हुई है, ये जो भी है, ये सारे झूठ है, ये कोई रियल नहीं है। मेरा खाली मोटिव था आपके आगे लाने का कि ये सारा झूठ है, ये सब ना मुझे अंबानी से, ना ये मेरे को अंबानी पैसा दे रहा है, ना बीजेपी पैसा दे रही है, ना कोई दे रहा है। ये मेरा बस खाली इतना था कि आप लोगों का पागल जो कट रहा है ये ना कटे। और दूसरी बात भाई, इस वीडियो को हम करते हैं एंड। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय श्री राम और जय हिंद।